हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग का जो सेशन पढ़ने जा रहे हैं वो यूपीपी का है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन का है, जिसमें कि हम लोग आज संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। और संविधान से पहले हम लोग 2 लाइन पहले सी बातें पढ़ लेते हैं। इसी के साथ हम लोग संविधान को स्टार्ट करेंगे, यानी संविधान को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पीछे हम लोगों ने कई क्लासें कर ली है। अगर आप लोग उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए पहले क्लास को, उसको देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको ये एक चीज मैं बता दूं कि हमारे जो अभी जो सेशन चलाया जाता है यूट्यूब पे, फ्रीली चलाया जाता है। आप चाहें तो आप हमारे हमसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ को फ्री प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अभी हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातें को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं 18 छात्र हिंदी मीडियम का, मैं 18 छात्र हिंदी मीडियम का, तुम इंग्लिश मीडियम की छात्र प्रिय। मैं 18 छात्र हिंदी मीडियम का, तुम इंग्लिश मीडियम की छात्र प्रिय। एवेंजर तुम्हारे हीरो हैं, मैं खाकी का फैन प्रिय। और इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है उस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेशन में क्या क्या है। मतलब हम लोग आज जानेंगे क्या क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान बनाने में सबसे पहला यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कि जो हमारा संविधान था, जो हमारा संविधान था, संविधान उसे बनाने में समय कितना लगा था। समय, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान जो हमारा था उसे बनाने में कितना समय लगा था। आप लिख लें 2 साल 11 माह 18 दिन। ये आपके एक्यूरेट कर सकते हैं दिन है कि कितने दिन लगे थे। ये जो आपका संविधान है, संविधान इतने दिन में क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आई होप आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा। मतलब लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर मतलब कर सकते हैं कोई लिखावट में दिक्कत नहीं होगी। ये 1-1 है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद हमने कहा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। बनकर क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। अब तैयार हो गया था, यानी ये जो है हमारा डेट है 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से मतलब कर सकते हैं बनकर तैयार हो गया था। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि सर क्या 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हो सकता था, तो क्यों नहीं लागू हुआ? इसलिए नहीं लागू हुआ क्योंकि एक हमारे उस टाइम में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने वाले थे या फिर बने थे पीटी नेहरू, जिसे आप लोग जवाहरलाल नेहरू या फिर पंडित नेहरू के नाम से जानते हैं। इन्होंने कह दिया था, इन्होंने जनता से कहा था कि मेरे दोस्त मेरी जनता, हम लोग 26 जनवरी को क्या करेंगे, गणतंत्र मनाएंगे। इसी के कारण मतलब हम लोग ये 26 नवंबर को पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, बल्कि ये आगे जाकर लागू हुआ, वो भी 26 जनवरी को। ठीक है, इसलिए आपको पता चल गया होगा कि आखिर 26 जनवरी को हम लोग क्यों उसको अपनाएं आखिर। लेकिन एक चीज आपको जानना चाहिए, मतलब जानना जरूरी है कि 26 नवंबर को कुछ ऐसी बातें थी जिनको कि लागू कर दिया था। ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों को कुछ भी लागू नहीं होता। 2-3 चीजें थी जो कि बनकर जब ये बनी तभी हम लोग लागू कर दिया। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या होता, संविधान बनकर कह सकते हैं बनकर तैयार हो गया था। तो बनकर जब तैयार हुआ था तो उसे कुछ को स्वीकार भी कर लिया गया था, कुछ को कह सकते हैं अंगीकृत कर लिया गया था और कुछ को आत्मार्पित कर लिया था। अब इसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगले वाले में डेट में मतलब सब चीज हुआ है। देखिए, समर्पित, आत्मार्पित, या फिर एक हमने कहा कि समर्पित हो गया था, एक हमने कहा अंगीकृत हो गया था और एक मैंने कहा आत्मार्पित हो गया था। तीनों कहने का मतलब एक ही है, अलग अलग मतलब नहीं है। मतलब अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं आत्मार्पित, आत्मार्पित का मतलब पूर्ण रूप से तैयार। उसके बाद स्वीकृत का मतलब तो जानते हैं, स्वीकार कर लेना। लेकिन मैंने आपको कहा कि नहीं, इतने तारीख को पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, तो कुछ बातें थी जिनको कि लागू कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसी 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाने लगे, हर साल विधि दिवस के रूप में मनाने लगे। ये जो 26 नवंबर है इसको हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, विधि दिवस। अब देखिए, विधि दिवस का मतलब क्या होता है, मतलब विधि दिवस जो है ये है क्या चीज। विधि का मतलब अब होता है कानून। ठीक है,
ये जो होते हैं विधि का मतलब होता है कानून। तो 26 नवंबर जो था यानी जिस दिन हमारा संविधान तैयार हुआ था उस दिन हम लोग क्या मनाने लगे, संविधान के विधि दिवस, या फिर कह सकते हैं संविधान के रूप में, मतलब रूप करने का मतलब है उसके स्वरूप में क्या करने लगे कि हम लोग इसको मनाने लगे कि इसी दिन हमारा कानून बनकर या फिर मतलब कह सकते हैं संविधान बनकर तैयार हो गया है। इसलिए हमने कहा कि जो विधि का मतलब होता है कानून ही मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि इसमें से कुछ ऐसी बातें थी जिनको हम लोग लागू कर दिए थे। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो आर्टिकल थे, टोटल आर्टिकल्स में 15 आर्टिकल्स को उसी दिन लागू कर दिया गया था। अर्थात 26 नवंबर को ही 15 आर्टिकल हमारे क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमारे कितने आर्टिकल उस दिन लागू हुए थे। तो लगभग 15 यानी 15 आर्टिकल्स, यानी हिंदी में जिसे आप लोग अनुच्छेद कहते हो, अनुच्छेद होता है बाबू, अनुच्छेद। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है अनुच्छेद। अगर बाई चांस कहीं मात्रा मिस्टेक हो जाता है तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो जाता है लिखने में या फिर मतलब करने में। ठीक है, अब देखिए मैं आगे चलता हूं तो ये मैं बताऊंगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। एक चीज आपको याद रखना है कि जो हमारी संविधान थी, संविधान, ठीक है, संविधान की जो अंतिम बैठक थी, अंतिम का मतलब समझ रहे हैं, अब इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई है। संविधान की जो अंतिम बैठक थी वो कितने तारीख को हुई थी, जो बैठक थी ये हमारी हुई थी 24 जनवरी 1950 को। याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कितने तारीख को अंतिम बैठक हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। कुछ लोग का एक सवाल था, इधर थोड़ा मैं आप लोग को इस टॉपिक से हटा लेता हूँ 2 मिनट के लिए। कुछ लोगों का एक सवाल था, बीजेपी यदि 400 आ जाता तो हमारा संविधान ही बदल जाता, क्या ये सही है? इस पे थोड़ा क्लासिफाइड कर लेते हैं। कुछ लोग ने कहा था, या फिर मतलब इसी बीजेपी के ही लोगों ने कहा था कि मुझे 400 लाइए। कहा था या नहीं कहा था, ये फेक फैलाया गया था या फिर क्या किया गया था, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से नहीं सहमत हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं किसी का मतलब पॉलिटिक्स वाली बात भी करना नहीं पसंद करूँगा, मतलब नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ। देखिए बीजेपी ने कहा, मतलब बीजेपी के लिए लोग कह रहे थे कि अगर ये 400 आ जाएगा तो क्या होगा, संविधान बदल जाएगा। अरे भैया, संविधान पे क्या हुआ है कि जितने लोग मेंबर थे, यानी आपको पता होगा 389 थे, लेकिन मैंने कहा था कि 389 में बाबू लोग 90 पाक में चले गए, यानी कि पाकिस्तान में चले गए थे। 90 लोग तो पाकिस्तान में चले गए, जो बचे घटा लीजिए 299 लोग बचे। तो यही 299 लोग ने वो जब हमारा संविधान था उसके लास्ट में सिग्नेचर किया हुआ था, जैसे सिग्नेचर मतलब साइन किया हुआ था। अब एक चीज बताओ, मैं एक चीज अगर कहता हूँ कि जो घर बनाता है घर वहीं गिरा सकता है। अर्थात कहने का है कि जिसने संविधान हमारा बनाया है, सिर्फ संविधान हटा कौन सकता है या फिर खत्म कौन कर सकता है, वही लोग खत्म कर सकते हैं। एक चीज जरा सोचो, यदि वही लोग हटा सकते हैं, वही लोग खत्म कर सकते हैं, तो भैया संविधान में 400 आ जाओ, चाहे 400 में कितनों भी आ जाओ, वो हटेगा कैसे भैया? नहीं हट सकता। संविधान में एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 299 लोगों का अब फिर से हस्ताक्षर होगा तब तो हटेगा। सिंपल बात है, इसमें से कितने लोग तो मर गए, कितने लोग तो खत्म हो गए। जैसे मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ये हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हो गए, और मतलब बहुत सारे हैं जो कि मतलब मर चुके हैं। तो जब मर गए हैं तो अब ये संविधान बदल कैसे सकता है? मैंने कहा कि आपको जैसे बनाने में 299 की आवश्यकता पड़ी, उसी तरीके से उसको हटाने में भी हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, तो 299 की। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जितने लोगों ने सिग्नेचर किया, मतलब हमारा जो संविधान प्रारूपित तैयार हुआ था उसमें जितने लोगों ने सिग्नेचर किया था उतने लोग ही यहाँ भी सिग्नेचर करेंगे तो उस संविधान को हटाया जा सकता है या फिर बर्खास्त किया जा सकता है। अन्यथा आप कुछ भी कर लो, इसको हम लोग हटा नहीं सकते, अर्थात मतलब संविधान को हम लोग हटा नहीं सकते। आप लोग को हमें आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जवाब हम लोग मुकम्मल दे सके। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग उसका जवाब जितना यथासंभव हो सके उतना जल्दी हम लोग आपको प्राप्त करा सके। ठीक है, अगर प्राप्त कराने के बाद होगी, अगर मतलब मान लीजिए जैसे या तो आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, अगर आप लिखो, अगर नहीं लिख पाते हो तो आप मेरे नंबर दिया जाता है कि आप लोग हमारे नंबर से PDF प्राप्त कर सकते हो। और नंबर में भी बाबू एक चीज याद रखना, हमें कोई भी कॉल मत करना, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप से आपको 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक मैंने कर दिया, 9801163593, ठीक है, इस पे आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हो। मतलब PDF के लिए कंटेक्ट कर सकते हो ओनली फॉर व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप के अलावा कोई दूसरा कॉल नहीं चलेगा। अब देखिए एक लाइन में संविधान के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैं हर सवाल का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं हर सवाल का मुकम्मल जवाब हूँ,
ये भारत के नागरिकों कभी वक्त मिले तो पढ़ना, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं तुम्हारा संविधान हूं। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए कि संविधान हमारा क्या है, उसी संविधान के कारण हम लोग जिंदा हैं, उसी संविधान के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों को जान पाते हैं। अगर वहीं देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, आप यूपीपी में जाओ या न जाओ, अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में जाओ या न जाओ, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमारा संविधान है इसे जानना बहुत काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी बदौलत आपसे मतलब बिना नाजायज पैसा लिया जाता है। आपने कोई गलती नहीं की, आपके ऊपर धारा चला दी गई, इसमें मतलब बहुत ज्यादा लड़के होते हैं या फिर बहुत ज्यादा ऐसे ग्रेजुएट होते हैं जो कि मतलब केस वगैरह में फंसा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हो फिर आप अगली पीढ़ी को बता सकते हो, समझा सकते हो। ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। अब देखिए आगे अगर मैं चलूं तो मैंने बता दिया है आपको कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने वाला है। आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि हमारा जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होने वाला है। तो अब कहेंगे कि सर आखिर कुछ तो और भी वहां से बातें क्लासिफाइड होंगी ना, मतलब बताया जाएगा ना कि ये होंगे, मतलब उस टाइम में जैसे दायित्व करने वाला कोई तो व्यक्ति रहना चाहिए ना। तो आपको मैं बता दूं कि उसमें किसको लिया गया था, राष्ट्रपति को लिया गया था। राष्ट्रपति यानी हमारे जिसको कि हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इस बात को याद रखना मेरे दोस्त कि 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे, 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान चुन लिया गया था, 24 जनवरी को ही राष्ट्रगीत चुन लिया गया था। मतलब ये सब जो बातें हैं इसको हम लोग 24 जनवरी को ही कर लिए थे। सिर्फ 26 जनवरी को हमें क्या करना था, पूर्ण रूप से संविधान को लागू करवाना था। मतलब मेरे कहने का है कि बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मतलब उसको नहीं क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन मतलब कुछ ऐसे थे जिनको कि हम लोग लागू करवा दिए थे, मतलब 24 जनवरी को ही। जैसे कि मैंने कहा कि पीछे 26 नवंबर को भी 15 आर्टिकल्स हमारे लागू हो चुके थे। अब देखिए राष्ट्रपति में जैसे कि मैंने कहा दिया, राष्ट्रपति पहला आपको याद रखना चाहिए, रहना भी चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, या फिर जिसको आप लोग राजेंद्र प्रसाद के भी नाम से जानते हैं। आप देखिए दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। आपको याद होगा ये बिहार के भूमि से बिलोंग करते हैं, और बिहार के इनके बारे में बहुत जबरदस्त कहानी है। इन्होंने एक बार एग्जाम देने के लिए अपने मतलब कर सकते हैं कॉलेज वगैरह में जहां भी गए थे, उन्होंने कॉलेज करने का मतलब एग्जाम देने के लिए कॉलेज में गया, और शायद हमको लगता है 1 या 1.5 घंटे लेट थे, 1 आवर टू 130 आवर्स ये लेट थे। अब लेट में क्या हुआ कि उनके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि अब तो आधा बीत गया परीक्षा, अब देखकर तुम क्या करेगा। लेकिन उन्होंने कहा मतलब जैसे भी वो कोशिश किया और उनको पेपर मिला। अभी पेपर मिला तो देखिए एक चीज मैं कहता हूँ, ये हकीकत है या नहीं इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग कहते हैं उस चीज को मैंने सुना है, मतलब अपने कानों से हियरिंग किया, ठीक है। तो उन्होंने जब गया, वो जब चले गए तो अभी यहाँ पे जाकर, लेकिन एक चीज यहाँ पे झूठ पकड़ना, 1 घंटा कोई तंबाकू नहीं मिलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि इन्होंने 1 घंटे तक क्या किया, तंबाकू मारा। तंबाकू का मतलब जानते हैं खैनी, जिसको आप लोग इस समय भोजपुरी में मतलब बिहार के लोग अगर होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग तो समझ रहे हैं, खैनी जिसको कहते हैं। तो इन्होंने खैनी खाया, और 1 घंटे में खैनी खाने यानी कि 2.5 घंटे बीतने के बाद इन्होंने पेपर लिखना चालू किया, और सबसे पहले लिख कर क्या है कि ले लीजिए मास्टर साहब। और जब इनका कॉपी चेक किया गया तो कॉपी पे इन्होंने, जो एग्जामिनर था यानी जो कॉपी चेक करने वाला था, उसने लिखा कि जो परीक्षक है वो एग्जामिनर से तेज है। मतलब कहने का है कि जो परीक्षा लिखने वाला है वो परीक्षा की कॉपी चेक करने वाला से तेज है, और उनकी कॉपी चेक नहीं की गई, मतलब उनको ऐसे ही। अब समझ ही रहे हैं कि जब इतना बात लिख दिया गया तो फिर अब उसकी कॉपी चेक करने की आवश्यकता है क्या, ठीक है। तो ये अब सच है या नहीं है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ, ये बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। अभी ट्रेंड हो रहा है कि IPS अधिकारी मतलब 2 लाख रुपया देकर बन गए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे बिहार के धरती से बिलोंग करते थे, और बिहार के धरती को इन्होंने क्या किया, इतना नाम गौरवान्वित किया, ठीक है। आगे अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा दिया कि राष्ट्रपति क्या हुए, 24 जनवरी को ही हमारे चुन लिए गए, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद अब देखो राष्ट्रगान आया, मतलब राष्ट्रपति के बाद क्या चुना गया, राष्ट्रगान चुना गया। राष्ट्रगान क्या है हमारा, जन गण मन, ये है। अब ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो जन गण मन होता है कितने सेकंड में गाया जाता है, मतलब टोटल जो गाने का टाइमिंग है कितना सेकंड है, लगभग 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। आपको याद होना चाहिए। आप लोग कंपटीशन के एग्जाम में कूदते तो हैं, लेकिन कूदने से पहले कुछ जानकारी नहीं लेते। आप जैसे वो धड़ाक दे कूद गए, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ
12th क्लास तक आपने पढ़ा और 12 के बाद बेधड़क आपने किसी भी कोर्स को चूज कर लिया तो आपको तकलीफ नहीं देगा, आपको परेशानी नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग प्लीज उस पर रिसर्च करो, कोई अच्छा अगर आपके गांव में है। देखिए आजकल तो अच्छा बताने वाला मिनिमम बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपको समझ में आता है कि नहीं ये व्यक्ति मुझे अच्छा बताएगा तो आप उससे संपर्क करिए और उससे मतलब आप मिलिए, ठीक है। अब देखिए मैं आगे ले चलता हूँ कि और क्या अपनाया गया। उसने हमारा राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। गीत, राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। वंदे हमारा और मातरम। आप लोग भी जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो क्या गाएंगे? वंदे मातरम ही गाएंगे। अब बात आती है कि भैया इसको कितने देर में गाया जाता है, तो इसको 1 मिनट 5 सेकेंड या अर्थात 65 सेकेंड में इसे गाया जाता है। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, राष्ट्रगान अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास अगर टाइम पर्याप्त है तो मैं 52 सेकेंड में गाऊंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं मिनिमम इसे 20 सेकेंड में गाकर चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना है अभी जो मैंने कहा कि राष्ट्रगान 20 सेकेंड में भी गाकर आप जा सकते हैं, लेकिन जो बशर्ते आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप बताना 52 सेकेंड, क्योंकि ये जल्दीबाजी का सेकेंड होता है 20 सेकेंड। राष्ट्रगीत हो गया वंदे मातरम। वंदे मातरम को कितने देर में गाया जाता है? 1 मिनट 5 सेकेंड और सेकेंड में अगर सीख लेते हैं तो 65 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं आपको, राष्ट्रगान लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? तो राष्ट्रगान लिखने वाले थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर। इन्होंने किस बुक में लिखा है इसे? तो इसे इन्होंने गीतांजलि बुक में लिखा है। गीतांजलि पुस्तक के नाम क्या है? गीतांजलि। अब एक चीज मैं और भी आपको बताता हूँ, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, मतलब 2 देश का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। एक तो भारत हो गया और दूसरा हमारा कौन सा है? तो बांग्लादेश हो गया। अब देखिए बांग्लादेश में कौन सी लिखी गई है, जैसे यहाँ पे तो आपने जान गया कि वंदे मातरम लिखा गया, बांग्लादेश में लिखा हुआ है बता दे 1 मिनट, मुझे याद अभी थिंकिंग नहीं है। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला। इसका मतलब क्या होता है? तो अमार सोनार बांग्ला का मतलब होता है मेरा सोने सब बंगाल। ये वहां की राष्ट्रगीत है, ठीक है, बंगाल की, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया ये बता दो एक चीज, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने किस किस चीज के मतलब कहाँ किस किस देश का राष्ट्रगान लिखे? तो एक हमारा भारत, दूसरा हमारा हो जाता है बांग्लादेश, या फिर जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में जो था बाद में टूटकर अलग हुआ। तोड़ने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। थोड़ा अपने से भी मतलब लॉजिकल लगाया करो, क्योंकि आप लोग कंपटीशन एग्जाम में खुदे हुए हो, सब चीज हमें बता दें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दूसरा चीज बता भी सकते हैं तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कहाँ करते हो? सब्सक्राइब तो उन्हें करते हो जो कि आपको नाच दिखाते हैं। नाच दिखाने वाले के लिए बहुत अच्छा से सब्सक्राइब, बहुत अच्छे से लाइक मिलता है। अगर आपको हमारे हमने का कंटिन्यू हम कहते हैं हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन हमारे फिर भी फॉलोअर बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूर्ण रूप से क्या हुआ? पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया, लागू हुआ, ठीक है, ओके। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इतने तारीख को क्या हुआ था? हमारा संविधान पूर्ण रूप से हमारे क्या हो गए? लागू हो गए, ओके। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कहीं भी नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करो, मैं यथासंभव जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। आपका जितना जल्दी हो सके मैं उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक चीज आपको ये भी जानना चाहिए कि 26 जनवरी को भैया हम लोग गणतंत्र क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक टीचर थे, एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि बाबू 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? उसने पागल था, उसे समझ में नहीं आया क्या मनाया जाता है। इसलिए हमारा मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। याद रखना चाहिए 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और आजादी को ही हम लोग क्या करते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग इसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना में हमें 4 बातें सीखना है और इन 4 बातों को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हमारा यहीं तक रहेगा।
और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारे वीडियोस को शेयर कर दो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से सिलेबस के साथ, यानी एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।